हेलो बच्चों, मैं प्रभा देवलिया आपको आज हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था है। छोटी से ये छोटी ध्वनि को प्रकट करने के लिए किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक भाषा के व्याकरण में उच्चारित ध्वनियों के लिए कोई न कोई चिन्ह निर्धारित किया गया, जिसे हिंदी व्याकरण में वर्ण कहा गया है। वर्ण क्या है? अब हम इसको समझने के लिए ये शब्द दिए हैं, जैसे आ धन म हलंत धन अ बराबर आम, म हलंत धन ओ धन र हलंत धन अ मोर, फ धन उ धन ल हलंत धन अ बराबर फल। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहलाती है। अब हम देखते हैं कि वर्ण जो होते हैं वो सिंगल वर्ड होते हैं, जिसको जैसे अ ब ख री ए आदि। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण वाला स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, अयोगवाह के भेद, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर और उच्चारण के आधार पर अपने व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का सामान्य अर्थ है आवाज। जैसे क्या होता है? पंखा चलता है, पंखा चलने की ध्वनि, पक्षियों के चहकने की ध्वनि, साइकिल की घंटी की ध्वनि। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण है। हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश ग हलंत धन अ धन ण धन ए धन श धन अ गणेश। उत्सव उ धन त हलंत धन स हलंत धन अ धन व धन अ। इस तरह ये वर्ण विच्छेद किया जाता है। वर्णमाला हिंदी में आने वाली मूल ध्वनियों अथवा देवनागरी लिपि के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण स्वर और व्यंजन। स्वर अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ, ये स्वर है। अब इसमें 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। आगत ध्वनियां आ ज फ। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर के भेद। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। अब हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय, मतलब ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है अथवा 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर में जो लगता है समय, उससे ज्यादा दीर्घ में लगता और दीर्घ से ज्यादा प्लुत में लगता है। तो जैसे ओम, भैया, काका इत्यादि। स्वरों की मात्रा स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। यह समय की मापक होती है। ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा होती है। व्यंजन और उसके प्रकार। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल 33 व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घ ण क वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग।
ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। य र ल व अंतस्थ और श श स ह ऊष्म व्यंजन है। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन हैं। ये 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों में के मध्य का होता है, इन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से मध्य भाग से निकलकर जीभ द्वारा वर्ण उत्पन्न करती है। ये 4 होते हैं। य र ल व। देखो ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय वायु मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है। जैसे हम किसी भी शब्द को बोलते हैं और बोलते समय वायु गर्म होती है, श श स ह, अंदर से गर्म हवा निकलती है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। श श स ह। संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये 4 होते हैं। अब जैसे क्षत्री का बनाना है, क हलन धन श, क और श से मिलकर श बनता है। त हलन र, इन दोनों से मिलकर त्र बनता है। ज हलंत इय, इन दोनों से ज और इय से मिलकर ज्ञ बनता है। श धन र, इन दोनों से मिलकर श्र बनता है। अब है द्रवित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजनों के मेल से द्रवित व्यंजन बनने वाले व्यंजन द्रवित व्यंजन कहलाते हैं। अब जो ये 2 सामान्य शब्दों से बनते हैं, जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना पत्ता कुत्ता, तो त हलन धन त, तत्, इन 2 शब्द से मिलके तत् आधा अक्षर बना है। तो इसको अगर हम यहाँ यूज करेंगे पत्ता कुत्ता, ल धन ल, इससे आगे आधा ल और ल पूरा ल बना, तो इसको हम पढ़ेंगे तल्लीन और तल मल्ल। क हलन धन क बराबर क आधा और क कक, इसको हम ये आधा शब्द यूज आता है, जैसे शक्कर, मक्कार, मक्का, नक्का इत्यादि। र के रूप। र जब स्वर रहित किसी व्यंजन से पहले आता है तो उस व्यंजन के ऊपर रेफ के ऊपर रूप में लग जाता है। जैसे र हलंत म पे रैफ लग गया तो इससे बन गया धर्म, कर्म, मर्म और शर्म। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसी के नीचे उसका रूप धारण कर लेता है। जैसे क के नीचे हलंत लगा के र लिखा तो क्र। अब जैसे हम लिखते हैं क्रम, है ना, तो इसमें क्रम, प्रशंसा प, रैफ, धन र, प्र। जब र ट के नीचे या ड के नीचे के बाद आए तो नीचे लग जाता है, तो उसमें ऐसी इस तरह से शब्द बन जाते हैं। जैसे ट के नीचे रैफ लगा हुआ तो ट रैफ धन र बराबर ट्रक, ड धन रैफ धन र बराबर ड्रामा। त और श के साथ लगने पर इनका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे त और र मिलके त्र बन जाते हैं पत्र, श और ध मिलके श्र हो जाता है तो श्रम बन जाता है। र में ऊ की मात्रा बीच में लगती है, जैसे रऊ रू रुपया, और र ऊ बड़ा रू माल। अयोग व उसके भेद। अब हम पढ़ेंगे। अयोग का अर्थ है अंग के योग से जो अर्थ वहन करे। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोग वहा होते हैं। जैसे अंगार में अनुस्वार ऊपर होता है, प्रातः में 2 सामने होते हैं, इस तरह से, में इस तरह से होता है। यह वर्ण के ऊपर बिंदु में अनुस्वार प्रयुक्त होता है। अतः जैसे गंगा, अंत आदि अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन में लगते हैं। अयोगवाह के प्रकार: अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु ये होता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हंस, अंश, पतंग आदि।
विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह यह है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। जैसे प्रातः, अब जैसे प्रातः बोला तो ह का उच्चारण आया। नमः, तो इसमें भी ह आ रहा है। अंतःकरण, अब ह तो नहीं है, अंत करके फिर इसमें विसर्ग लगा के करण, तो इसको अंतःकरण पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अनुनासिक। अनुनासिक इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इसे ये उच्चारण से हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, जैसे आंख, गांव, सांप आदि। जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्रा बिंदु लगा दी जाती है, जैसे में। अब इसमें यहाँ पे हमें चंद्र बिंदु न लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। कहीं, तो इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। आगत ध्वनियां। हिंदी भाषा में कुछ और भी भाषाएं से आई ध्वनियों को भी प्रयोग में किया जा रहा है, जैसे आ, ज, फ। इनमें आ ध्वनि अंग्रेजी से आई है, जो स्वरों में गिनी जाती है। यह आ व ओ की ध्वनि है। इसका उपयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे काल, बाल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। ज, फ, ये अरबी फारसी से आई ध्वनियां हैं। इसके नीचे जो बिंदु लगा होता है उसे नुक्ता कहते हैं, जैसे सजा, सजाना। अब हम इसी को सजा, इसके नीचे बिंदु लगा देंगे तो सजा का मतलब दंड हो जाएगा। अब जैसे राज, राज और राज्य, अगर इधर राज और ज के नीचे हम नुक्ता लगा देंगे तो राज का मतलब हो जाएगा राज का मतलब रहस्य। इधर है फन, इसको सांप का फन बोलते हैं, और फ के नीचे हम नुक्ता लगा देंगे तो फन, तो इसका मतलब होता है हुनर। हिंदी के विशेष व्यंजन में ढ और ड़ है। इनका उपयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंका जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, जैसे पढ़ाई, लड़ाई। धन्यवाद।